आप शीघ्र पतन के क्यों शिकार हो? आपके लिंग में तनाव की कमी क्यों है? आपकी वीर्य में शुक्राणु की कमी क्यों है? यानी कि आपका जो सेक्स जीवन है वो क्यों बर्बाद हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे कारण बताऊंगा। यदि आपने ये कारण अपनी लाइफ में से ख़त्म कर दिए तो मेरा विश्वास मानिए आपका जो सेक्स जीवन है बहुत ही अच्छा होगा। और हाँ, ज़िंदगी में कभी आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज भी यही सोचता हूँ कि लोग दवाई के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हो कि जो मुझे सेक्स प्रॉब्लम हुई है इसके पीछे कारण क्या है। कारण को कोई ठीक नहीं करना चाह रहा, बस सिर्फ दवाई 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 चाहिए। ठीक है ना? आप सिर्फ कारणों को ठीक कर लेना, आपको ज़िंदगी में कभी भी सेक्स प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है। इसमें जो सबसे पहला कारण है वो है एंजाइटी। देखिए, एंजाइटी को मैंने सबसे ऊपर इसलिए क्यों रखा है, क्योंकि जितने भी मेरे पास केस आते हैं, चाहे वे ऑनलाइन आ रहे हो चाहे वो ऑफलाइन आ रहे हो, तो उनमें मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा एंजाइटी है। लोग कहीं ना कहीं इतने तनाव में जी रहे हैं ज़िंदगी, उसकी वजह से उनका जो सेक्स लाइफ है इतनी चिंता में है वे, मतलब इतनी चिंता में कि उसकी वजह से उनका जो सेक्स जीवन जो उनका जीवन है, जो दैनिक जीवन है उनका, वो भी प्रभावित हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ से एंजाइटी निकाल दीजिए, फिर देखना आपको जो ज़िंदगी है ना। और हाँ, जितने भी मैं आपको आज बात बता रहा हूँ ना, और ये कारण बता रहा हूँ, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली अपनी ओपीडी में, चाहे वे ऑनलाइन हो चाहे वे ऑफलाइन हो, उनको मैं देख रहा हूँ कि यही कारण आते हैं। मैक्सिमम इन्हीं कारणों की वजह से शीघ्र पतन होता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो पहला कारण हुआ एंजाइटी। सेकंड है गलत आदत। गलत आदत का मतलब है कि जो आदत, मतलब आपका पोर्न देखना। यदि आप पोर्न देख रहे हो तो उसको आज ही छोड़ दो, क्योंकि जितने भी केस होते हैं वे क्या होते हैं कि जैसे आपने पोर्न देखी, पोर्न में देखते हैं कि आपका जो पोर्न है वहाँ पर लिंग ज़्यादा लंबा दिखाई देता है, वहाँ पर जो टाइमिंग है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसके ऊपर तो मैं 2-3 वीडियो बना भी चुका हूँ, वे भी देख लेना आप। तो जैसे ही आप वही चीज़ अपने घर पर आकर कोशिश करते हो करने की, टाइमिंग सोचते हो कि इतना टाइमिंग हो जाए, लेकिन वो टाइमिंग इतना नहीं होता, क्योंकि वहाँ सब कुछ झूठ है। ठीक है ना? वो सिर्फ कहीं ना कहीं ट्रैप है जो आपको फंसाया जा रहा है। फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है इतना टाइम नहीं दे पाती, तो आप कहीं ना कहीं वहीं पर परेशान होने स्टार्ट हो जाते हो। तो ये आदत आप अभी छोड़ दीजिए। थर्ड है, यदि आप कोई मेडिकल इश्यू है, यदि आप कोई डायबिटीज़ है, या आपका हाई बीपी रहता है, या आपको स्ट्रोक है, या आपको हाइपोथायराइडिज्म है, या आपको कोई लीवर की प्रॉब्लम है, चाहे किडनी की प्रॉब्लम है, कहने का मतलब यदि आपको कोई ऐसी क्रोनिक बीमारी है जिसकी वजह से आपका जो शरीर है उसमें परेशानी आ रही है, ठीक है ना, आपकी बॉडी कंफर्ट नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको सेक्स प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है वजन। देखिए, वजन कम होना ये भी गलत है, और वजन का ज़्यादा होना ये भी गलत है। यदि आपका वजन कम है तो इसका मतलब आपको सेक्स कमजोरी आने के चांसेस ज़्यादा है। यदि आपका वजन ज़्यादा है, यदि आपकी ओबेसिटी हुआ, तो ये भी कारण है कि आपको सेक्स प्रॉब्लम आएगी। तो आपका वजन कम भी प्रॉब्लम है और वजन ज़्यादा भी आपके प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, यदि आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हो, बहुत सी एलोपैथिक मेडिसिन आती हैं जिसका साइड इफेक्ट होता है, और वो साइड इफेक्ट आपके जो सेक्सुअल जीवन पर प्रभावित करता है, क्योंकि वे क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन है जो लंबे समय से आप ले रहे हो, इससे आप शीघ्र पतन के शिकार हो जाओगे। देखिए, मैं जब भी आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में कंसल्ट कर लेना कि सर, यदि मैं लंबे समय तक ये मेडिसिन लूँगा क्या मुझे कोई सेक्स प्रॉब्लम होगी या नहीं। यदि वे कह रहे नहीं होगी तो आप मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन है, क्योंकि ये मैं अपने जो ओपीडी हैं उसमें देखता हूँ कि कहते हैं सर, जब से मैंने मेडिसिन इस्तेमाल की है तब से मुझे सेक्स प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है। तो मेडिसिन का इश्यू भी बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। बिल्कुल, देखिए, स्मोकिंग का तो सबसे बड़ा मैं मान रहा हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे पास केस हैं, मैं पूछता हूँ कि आप स्मोकिंग करते हो, तो पता चलता है कहीं ना कहीं वे स्मोकिंग करते हैं, और वो भी लंबे समय से। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए। शुरुआत में नहीं पता चलता, आप कहोगे कि 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में भी नहीं पता चलता, लेकिन आप यदि लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हो
देखिए जितने भी मैंने एक टॉपिक बता रहा हूँ ना, कारण बता रहा हूँ, इनके ऊपर तो मैं वीडियो बना चुका हूँ। जैसे स्मोकिंग है, मैं बना चुका हूँ। आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाना, वो वीडियो जरूर देख लेना कि स्मोकिंग कैसे सेक्स जीवन बर्बाद करती है। तो स्मोकिंग, धूम्रपान और किसी भी तरह का, चाहे इसमें बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, हुक्का, कुछ भी हो, बिल्कुल बंद कर दीजिए। पर्सनल एडवाइस आपको मैं दे रहा हूँ ये आपको। नेक्स्ट है, यदि आप कोई टाइट क्लोथिंग पहन रहे हो, मतलब यदि आप टाइट अंडर गारमेंट्स पहनते हो, ठीक है ना, इससे क्या होगा, देखिए टाइट अंडर गारमेंट क्या करेंगे, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देंगे। जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनका स्पर्म काउंट कम होता है, तो मैं उनको यही बात बोलता हूँ कि आप टाइट अंडर गारमेंट्स मत पहनिए, क्योंकि टाइट अंडर गारमेंट्स क्या होते हैं, आपके शुक्राणु की संख्या कम करते हैं और आपको जो कहीं ना कहीं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तरफ ले जाते हैं, ठीक है ना। आप देखिए, यदि हम पूर्वजों की बात करें, अपने पुराने की बात करें, 30-40 साल 50 साल पहले कोई भी टाइट अंडर गारमेंट्स नहीं पहनते थे, सब लूज पहनते थे और उनको कभी भी कोई परेशानी नहीं होती थी। क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए जो टाइट अंडर गारमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल है वो भी कम करता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है स्ट्रेस। देखिए यदि आप हर समय और लंबे समय से स्ट्रेस ले रहे हो, आपको 100% मैं लिखित में दे सकता हूँ कि आपको कब शीघ्र पतन होगा ही होगा, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा ही होगा, आपके वीर्य में शुक्राणु की कमी होगी। क्योंकि देखिए यदि आप लंबे समय से स्ट्रेस ले रहे हो, इसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल है वो कम हो जाएगा। स्ट्रेस का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल से क्या संबंध है, वो वीडियो भी मैंने बना रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्ट्रेस मत लीजिए। यदि आप वाकई अपना सेक्स जीवन अच्छा व्यतीत करना चाहते हो ना, तो स्ट्रेस को आज ही अपनी लाइफ से निकाल दें। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। देखिए आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, चाहे आप 10 मिनट कीजिए, चाहे 20 मिनट कीजिए। मैं कहता हूँ डेली रूटीन में आप अपनी एक्सरसाइज ऐड करके देखना। एक्सरसाइज से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल है एकदम बूस्ट होता है। आप 15 दिन या 1 महीना करके देखिए, फिर आप मुझे खुद फ़ोन करके बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं है। मैं खाली एक्सरसाइज से ही कितने लोगों की तो दवाई छुड़वा चुका हूँ, ठीक है ना। एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, देखिए आपकी जो डाइट है ना, यदि आपकी डाइट अच्छी होगी ना, तो आप क्या 40 क्या 50 क्या 60 साल तक भी आपको सेक्स कमजोरी नहीं होगी। यदि आप अपनी डाइट में आप प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखोगे और कार्बोहाइड्रेट कम रखोगे, डाइट अच्छी लोगे, कहने का मतलब आप फल ले रहे हो, हरी सब्जी ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हो, तो जितनी भी आपकी डाइट अच्छी होगी ना, और डाइट तो इतना बड़ा रोल है सेक्स जीवन में, सबसे बड़ा रोल मैं मानता हूँ डाइट का है। आप अपनी डाइट अच्छी करके देखना, एक बार 1 महीना करके देखना, आपका जो टाइमिंग है एकदम बढ़ जाएगा, लिंग में तनाव आना स्टार्ट हो जाएगा और शुक्राणु भी बढ़ जाएगी, उनकी मोटिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो आप अपनी डाइट अच्छी कीजिए और अपना सेक्स जीवन अच्छा व्यतीत कीजिए। दवाई के पीछे मत भागिए, ठीक है ना। आप कारण ढूंढिए कि आप कौन सा कारण है जो आपका सेक्स लाइफ बर्बाद कर रहा है, अफेक्टेड हो रही है आपकी सेक्स लाइफ, उस कारण को दूर कीजिए। ये नहीं कि आपको मेडिसिन ही खानी है, मेडिसिन हल नहीं है, हल है जो आपका कारण है, उसको आपको सॉल्यूशन करना है। तब भी कोई क्वेश्चन है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो बेहिचक कभी भी स्क्रीन पे जो मेरा नंबर है मुझसे बात कर लेना, या व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे जुड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।